यहाँ तक के गड्ढा है। गलत है ये, देखो ना, नमाज रोजे वाले आ रहे जा रहे सब, ये नमाज रोजे वाले आ रहे जा रहे, सब छिट्टे उड़ रहे, कोई मतलब है कि? और गाड़ी घोड़े वाले हैं, फिर डबल सीट है। जो कारोबार चल रहे उनको भी समझना चाहिए ना, उनका माल आ रहा जा रहा, बीमार आ रहे, चोरे आ रहे। सही बात है। तो रोड की मैया करके रखी। अरे भैया, अभी तो कारखाने वाले का ऐसा है कि वो सिर्फ चौड़ी जगह पे रोड लेते हैं, सामने क्या तकलीफ हो रही है, अपना जो कारागिर है, अपना जो मजदूर है, वो कैसे तकलीफ से आ रहा, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। यार ये बात समझना चाहिए ना, ये सबको समझना चाहिए। क्या कारीगर आएगा जाएगा कैसे, रात का खाने पीने आना जाना है, उसको ड्यूटी लगाना है, उसको टाइम पे, नहीं टाइम पे जाओ तो कारीगर फिर लोग चिल्लाते। हाँ, ये इतने खराब रोड पे कैसे आएंगे जाएंगे सब लोग? अरे बहुत तकलीफ वाला मामला है भैया। बस्ती भी नवी नवी बस रही, कोई गढ़ वाले ने रोड बनाया नहीं इधर, कोई गढ़ वाले ने। रात को कोई छोटे बच्चों को भी किराना दुकान पे भिजाओ ना तो वो जाते नहीं, वो बोलते कीचड़ है, बाहर कैसे निकलेंगे, बारिश पानी, बच्चों को भिजाने भी डर लगता, कैसे जाएंगे कैसे करेंगे? हाँ, सही बात है तुम्हारी, एकदम सही बात बोल रहे कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आई नहीं यहाँ पर। हमको तकलीफ है, हमको रोड की बहुत तकलीफ है, बारिश पानी में हमारा बहुत ज्यादा तकलीफ है इधर। एक टाइम में बाजार लाने को जा रहे, तो रिक्शा है 200 रुपये भाड़ा है, इतना मजदूर कमा रहा थोड़ी इधर। रिटर्न के 200 रुपये रिक्शा भाड़ा देगा, रिक्शा वाले भी यहीं तक छोड़ते, रिक्शा अंदर जाती नहीं। ट्रैक्टर वालों ने, ट्रेले वालों ने सब रोड की मैया करके रखी। अभी अपन ना कुछ को कुछ बोलने जाओ तो वो सुनता नहीं। एक सिटी लाइट की यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी के अंदर सिटी लाइट नहीं लगाए। रात के टाइम यहाँ पर इतना अंधेरे में कहीं पर जाना आना कितनी तकलीफ होती है हमको मालूम है। सिटी लाइट एक खंबे को सिटी लाइट नहीं है, पूरे 76 में जाओ, 78 में जाओ, किधर भी जाओ, 119 तक चल जाओ, उसके पीछे चल जाओ, कहीं सिटी लाइट नहीं लगाई। जबकि तो यहाँ पर भेड़ बकरी थोड़ी रह रही। जिसने गढ़ गिराया, पहली बात तो उसकी जिम्मेदारी थी बनाने की। जिम्मेदारी गढ़ वालों को, गढ़ मेरी सबसे अपील है भैया, यहाँ गांव के आमदार से, गांव के जो हमारे लीडर है, जो बड़े बड़े जिम्मेदार है हमारे गांव के, वो सबसे बोलना चाहूंगा कि तकलीफ को समझेंगे तो अपनी तकलीफ दूर होगी, और सबकी तकलीफ अपनी तकलीफ है। अभी मेरे को तुम बताओ, तुम यहाँ से आ रहे, कितनी तकलीफ हुई? चिच्चा, कितनी तकलीफ से आए तुम? रोज गिर रहे 10-12 जन, है ना? दवा खाने में जाने की जगह नहीं है। अभी लेडीज लोग है, बाजार आ रहे जा रहे, काम वाले बेचारे, तो खंडे पे लेके आना पड़ता, फिर वो लोग आ रहे जा रहे, फिर यहाँ से बच्चे स्कूल जा रहे, यानी कोई चीज की फैसिलिटी है नहीं, है ना? कुछ नहीं है, बिल्कुल तकलीफ है। इसके खिलाफ आवाज उठने होना, और यहाँ के रहने वाले आवाज उठाएंगे तो काम होगा। तो ये तुम लोगों की भी जिम्मेदारी है, तुम लोग भी आवाज उठाओ, बोलो कि हम लोगों को बहुत तकलीफ है। अभी देखो हमारे साबान बाबा जो है, उन्होंने निवेदन दिए ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाबान तमूली, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष का मालेगांव तालुके का अल्पसंख्यक सदर बोल रहा हूँ। मैंने 6 अगस्त को राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष के जो महाराष्ट्र के सदर आए थे, अध्यक्ष आए थे, शशिकांत शिंदे साहेब, इनको मैंने लगभग से लेके तो गट नंबर 109 तक ये रोड की मंजूरी की मांग किया हूँ। और इसके पहले भी मैंने महाराष्ट्र राज्य माइनॉरिटी सेल के जो सदर है उनको भी एक लेटर दिया हूँ। अब ये लेटर देने के बाद अब देखो, अगर पब्लिक अगर साथ देती है तो ये रोड का काम इंशाल्लाह हो सकता है, इसकी मंजूरी मिल सकती है। और ये जो आने जाने वालों को जो तकलीफ हो रही, मेरी माँ बहनें हैं, बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग लोग हैं, नमाजी हैं, मेरे दोस्तों भाई हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये गिर पड़ जाते हैं। देखो मैंने 2 लेटर दिया है। ये लेटर जो है महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र पवार पार्टी के जो सदर है शशिकांत शिंदे साहब, इनको एक लेटर दिया है। और ये लेटर ये रोड के ताल्लुक से दिया है कि लब्बैक होटल से लेके तो गट नंबर 109 तक ये रोड होना चाहिए। और दूसरा लेटर, ये लेटर महाराष्ट्र राज्य के जो अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी सेल के जो सदर है उनको दिया है। अब दोनों तरफ मंजूरी की मैंने मांग की है। क्या मांग करने के बाद अभी तीसरा लेटर अपने ग्रामीण के जो आमदार है, मंत्री महोदय दादा भूसे साहेब, इनको भी लेटर देना है। तो अगर आप साथ अगर दोगे, मेरा तो कुछ नहीं है इधर, मगर मेरे को एक खिदमत का जज्बा है
इसलिए मैंने रोड का काम आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर तो आप साथ देंगे और मुझे खिदमत का मौका देंगे तो मैं ये रोड की तामीर कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये शाबान बाबा है, ये कोई लीडर नहीं है, ये कोई इलेक्शन लड़ने वाले नहीं है। बस इनके दिल में एक जज्बा है खिदमत खल्क का। ये आज कई सालों से खिदमत खल्क कर रहे हैं। कहीं कोई भी मामला आ जाए दवा खाने का, पुलिस स्टेशन का या फिर पंचायत का, तो खासकर शाबान बाबा को लोग बुलाते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक जज्बा है कि किसी का अच्छा हो जाए। अभी ये यहाँ पर बस्ती है, पूरी यहाँ से वहाँ तक के कहीं रोड नहीं है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, कहीं रोड की सुविधा है ही नहीं। तो उनको भी यहाँ से आना जाना है, वो यहाँ से आना जाना है, वो भी देख रहे हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। तो उनको मतलब इतना खराब लग रहा है जब से यहाँ पर से, जब तो यहाँ भाड़े से रहते, उनका खुद का घर नहीं है, मगर उनकी ये चाहत है, उनकी ये सोच है यार यहाँ रोड बनना चाहिए, ताकि यहाँ से जो माँ बहनें आ रही है, बच्चे जा रहे हैं, बड़े लोग काम पे जा रहे हैं, बुजुर्ग जाते हैं, वो भी यहाँ से जाते हैं, तो उनको कुछ राहत मिले। बस इनकी सोच ही है, बाकी उनका कोई मकसद नहीं है। हाँ, स्कूलें है, मस्जिद है, मदरसा है, अब कैसे लोग जाएंगे बताओ। तो ये गांव का किनारा है, ये गांव का किनारा है और गांव से ही सब जरूरत पूरी होती। तो गांव में जाना आना जाहिर सी बात सबका लगा है और सबको जाना आना पड़ता। आधी रात में बोलो या दवा खाने के मसले से बोलो। अभी आप बताओ, ये रोड के ऊपर कोई है ना जो मतलब दवा खाने में अर्जेंट कोई लेडीज को अगर कुछ हो गया, कुछ भी बात रही, तो अपन जा नहीं सकते अर्जेंट में। क्या अर्जेंट में जा नहीं सकते अपन। तो ये कब तक ऐसा रहेगा? और यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। ये हमारे पूरे रोड पे आप बताओ ना भैया। हाँ बताया, रोड जो है ना अंदर तक पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर जो है ना अंदर बिल्कुल पाँव रखने की जैसी सूरत नहीं है। तो हमको ये सब तकलीफ दूर करो भाई, ऐसा मत करो। और गढ़ के अंदर कोई भी गढ़ वाला इंटरेस्ट नहीं लेता रोड बनाने, कोई सिटी लाइट नहीं लगा रहा। रात के टाइम टोटल एरिया में अंधेरा रहता, एक सिटी लाइट नहीं है। पावर और डिपार्टमेंट से भी मेरी अपील है कि हमको मजबूर मत करो कि हम वहाँ पर आके कुछ एड़े चाले करें। अब यहाँ पर सिटी लाइट की भी सब मीटर लगाने के लिए एक बार नहीं 4 बार घर पर आई। मीटर लगाने के लिए हम अपने वार्ड में 4 बार है, 4 बार मीटर लगाने। और मीटर लगाकर मेरे घर पे मीटर लगा, वैसे बहुत सारे लोग ने मीटर लगाए, तो मीटर लगाए भाई। अब इसके ऊपर जो है रात के टाइम सिटी लाइट की फैसिलिटी कौन देगा? क्या वो हमने हमारे घर से लगाना? कारपोरेशन की जिम्मेदारी है वो किसको बोलेंगे हम? रात को बच्चों को है बाहर निकलने डर लगता। अरे सामने आदमी को डर लगता तो बच्चों की बात छोड़ो। हाँ, अभी नवे गढ़ गिरे मगर रोड नहीं बन रहा। तो अरे गढ़ गिरे, चलो भाई गढ़ गिरे कोई बात नहीं, जिम्मेदारी है। रोड बना नहीं रहे ना, यही तो मसला है ना। ये शिव रोड गली बाकी रोड नहीं बना रहे। शिव रोड आधा शिव रोड मालेगांव में आता है, और मालेगांव में आने के बावजूद मालेगांव के जो आमदार है मुफ्ती साहब, ये आधा रोड मुफ्ती साहब के तरफ आता है और आधा रोड ग्रामीण में आता है। ये ग्रामीण के जो अपने मंत्री महोदय दादा भूसे साहब, इनके तरफ आता है। तो अपन दोनों तरफ लेटर दे सकते हैं। हालांकि मैं 2 लेटर दे चुका हूँ। अगर अपने को यहाँ के जो स्थानिक नुमाइंदे हैं इनको अगर देंगे तो और थोड़ा फर्क पड़ेगा, और इंशाल्लाह ये रोड का काम जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। वार्ड के लोगों की भी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा वो लोग भी भागदौड़ करें। देखो ये आदमी तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि इनके पीछे खड़े रहो। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इनका साथ दो, इंशाल्लाह काम होगा। और वो सिर्फ खिदमत खल कर रहे हैं, वो आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे, आपके लिए आपसे कुछ मांगने नहीं आएंगे। उनकी सिर्फ सोच ये है कि मैं खिदमत खल कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उनका साथ दें। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये कम से कम उन लोगों तक पहुंचे जिनकी यहाँ की जिम्मेदारी है।